नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। ज्योग्राफी यानी भूगोल का अध्याय अक्षांश यानी लैटिट्यूड से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्क्रिप्टिव वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ए प्रधान देशांतर, बी देशांतर, सी अक्षांश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अक्षांश। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से किसी स्थान की दूरी को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है उसको अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक रेखा। तो इसका सही उत्तर है बृहद वृत्त का उदाहरण जो है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर कहते हैं। यही बृहद वृत्त का ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ए एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, बी कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका सही उत्तर है सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ए यह स्थिर रहता है, बी यह घटता है, सी यह बढ़ता है, डी पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर है बी यह घटता है। जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के व्यास का यानी सर्किल का जो प्रकृति है ये कम होते जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, सूची को एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक वृत्त, ई अंटार्कटिका वृत्त। विकल्प है 1 में 66.5 डिग्री दक्षिण, दूसरा है 66.5 डिग्री उत्तर, तीसरा है 0 डिग्री, चौथा है 23.5 डिग्री उत्तर, पाँचवा है 23.5 डिग्री दक्षिण। इसका सही उत्तर है बी 5 का बी हो गया। ए का 3 है भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री अक्षांश, बी का 4 हो गया कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, आर्कटिक वृत्त हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिका वृत्त हो गया 66.5 डिग्री साउथ। प्रश्न संख्या 6 है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ए 11 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 21 किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं जो है उसके 1 डिग्री की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 7 है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी 23.5 डिग्री साउथ, सी 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ, डी कोई भी अक्षांश नहीं। इसका सही उत्तर है डी कोई भी अक्षांश रेखा नहीं। सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और 2 बराबर भागों के बांटने के कारण ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 8 है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? ए जिम्बाब्वे से, बी मालागासी से, सी भारत से, डी ग्रीनलैंड से। तो इसका सही उत्तर है बी मालागासी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा गुजरती है।
प्रश्न संख्या 9 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। प्रश्न संख्या 10 है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ए पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, डी ध्रुवों से मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान के कोणीय दूरी को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ए मध्याह्न, बी देशांतर, सी अक्षांश, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। दोनों ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए बेल्ट, बी गोरे, सी काले, डी समय पेटी। तो इसका सही उत्तर है बी गोरे। दो देशांतर के रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको गोरे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट, डी 12 घंटा। इसका सही उत्तर है ए 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न संख्या 14 है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है। सदैव का मतलब है लगभग वहां पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंज रेखा। तो इसका सही उत्तर है ए भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर लगभग सीधी पड़ती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन और रात लगभग बराबर होता है। वास्तव में दिन और रात जो विषुवत रेखा पर बराबर होता है वो 2 दिन होता है, 21 मार्च को और 22 या 23 सितंबर को। प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ए भूमध्य रेखा पर, बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो इसका सही उत्तर है ए भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सालों भर लगभग सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिससे वहाँ अधिकतम ताप की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में कौन सा कथन औसत है यानी गलत है? ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, बी किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, सी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, डी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो इसका सही उत्तर है ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ये गलत है क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में कौन सा कथन गलत है औसत? ए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, बी किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, सी विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, डी सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त है। तो इसका सही उत्तर है बी किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ये गलत है। प्रश्न संख्या 18 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। ए 111 मील, बी 121 मील, सी 111 किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 111। 111 से कुछ अधिक होता है, 111.32 किलोमीटर विषुवत दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी एक्यूरेट 111 किलोमीटर होती है। वो हमने दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बता दिया था।
प्रश्न संख्या 19 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर दो देशांतर के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, दो देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है और दोनों ध्रुवों पर दोनों देशांतर जो है सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ए 66, बी 90, सी 180, डी 360। तो इसका सही उत्तर है सी 180। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। प्रश्न संख्या 21 है, देशांतरों की संख्या कितनी है? ए 24, बी 90, सी 180, डी 360। इसका सही उत्तर है डी 360 देशांतर रेखाएं हैं। प्रश्न संख्या 22 है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखाएं, बी देशांतर रेखाएं, सी ग्रीनविच रेखा, डी मध्याह्न रेखा। तो इसका सही उत्तर है ए अक्षांश रेखा। इसको पूर्व प्रश्न में व्याख्यात किया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, डी मिलन रेखा। तो इसका सही उत्तर है बी देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाता है। प्रश्न संख्या 24 है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए ग्रीन बीच से, बी सिडनी से, सी ग्रीनलैंड से, डी इलाहाबाद से। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो इसका सही उत्तर है ए ग्रीन बीच से। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। यह रेखा लंदन के, इंग्लैंड में लंदन के निकट ग्रीन बीच नामक स्थान से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीन बीच रेखा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, 0 डिग्री ग्रीन बीच रेखा से तात्पर्य है? ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका सही उत्तर है बी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीन बीच रेखा कहते हैं। इसी को प्राइम मेरिडियन लाइन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? ए दक्षिण अफ्रीका से, बी अर्जेंटीना से, सी चिली से, डी फिलीपींस से। तो इसका सही उत्तर है डी फिलीपींस से। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और यहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती है। एशिया महादेश के किसी भी देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 27 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ए 12 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 18 डिग्री, डी 20 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है बी 15 डिग्री। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर रेखा को घूम लेती है, पार कर जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? ए 70 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 100 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है सी 90 डिग्री। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को ध्रुव बोलते हैं। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है तो उसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है तो उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है यानी 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है? ए ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, बी कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, सी ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है बी कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा गुजरती है, जिसमें कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका महादेश में है, केनिया अफ्रीका महादेश में है और इंडोनेशिया एशिया महादेश में। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? 1 कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 मकर रेखा 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, 4 दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर है बी 2 और 3 गलत है।
2 हो गया मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। और 3 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर है। प्रश्न संख्या 31 है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ए 15 डिग्री। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 15 मिनट लगता है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लगता है। प्रश्न संख्या 32 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ए म्यांमार से, बी नेपाल से, सी बांग्लादेश से, डी चीन से। तो इसका सही उत्तर है बी नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 33 है, उत्तरी गोलार्ध में भूतराल्तर अधिकतम है। ए 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, बी 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, सी 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ, डी 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। तो इसका सही उत्तर है ए 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल यानी कि स्थलखंड अधिक है। प्रश्न संख्या 34 है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए दोनों समानांतर रेखाएं हैं, बी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, सी दोनों ध्रुवों पर मिलती है, डी दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो इसका सही उत्तर है बी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न संख्या 35 है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। ए प्रमुख याम्योत्तर पर, बी अंटार्कटिका पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी ध्रुव पर। तो इसका सही उत्तर है सी भूमध्य रेखा पर। इस प्रश्न का विश्लेषण पूर्व प्रश्न में किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए कोलंबो, बी जकार्ता, सी मनीला, डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है डी सिंगापुर। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नामीबिया, तीसरा ब्राजील, चौथा चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ए केवल 1, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4, ये सभी सही है। चारों देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, नामीबिया से, ब्राज़ील से और चिली से मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 38 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ए कीनिया से, बी मैक्सिको से, सी इंडोनेशिया से, डी ब्राज़ील से। तो इसका सही उत्तर है बी मैक्सिको से भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका महादेश में है और नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर से काफ़ी दूर है। प्रश्न संख्या 39 है, मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी भौगोलिक रेखा जाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र पर प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों आकर के मिलती है, जिससे वहां पर एक स्क्वायर का निर्माण हो जाता है। इसी को प्रतिच्छेद कहा जाता है और ये भौगोलिक रेखा जाल कहलाती है। और प्रश्न संख्या 40 है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी मिस्र और सूडान, डी अमेरिका और कनाडा। इसका सही उत्तर है अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है उसको 49 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।